हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 24th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसके ऑलरेडी 23 लेक्चर हो चुके हैं। अब देखना कैसे है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ वीडियो की सारे वीडियो की लिंक दी हुई है, स्टार्ट से देख लीजिए, जिससे आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाए। आज हम पढ़ेंगे 24th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इससे पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे चैनल की इन्फॉर्मेशन 2 या 3 घंटे पहले चाहिए कि कौन सा वीडियो सर का आने वाला है, कितने बजे आने वाला है, तो मुझे लगता है मेरे जितने भी भाई हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, वो सभी इंस्टाग्राम तो चलाते होंगे। क्लियर? तो आप इंस्टाग्राम पर जाइए, सर्च करिए ईशानवी इंस्टीट्यूट 111। क्या डालना है? विदाउट स्पेस ईशानवी इंस्टीट्यूट 111, इस नाम से आपको अकाउंट दिखेगा, जो कि मेरे चैनल का लोगो है, ऐसा ही लोगो दिखेगा। इसी को फॉलो कर लीजिए। आपको 2 या 3 घंटे या 4 घंटे पहले पता चल जाएगा कि कौन सा वीडियो मेरा पब्लिश होने वाला है चैनल पर। तो आप जैसे तैयार हो जाओगे, चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये वीडियो 3 बजे आता है, 3 बजे दिन में अल्टरनेट डे व्हाट आई मीन्स, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, याद रखना। इसको आपको कंफर्म करना है। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, हु एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर, ये पूछ रहा है कि कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर के लिए एडवाइस करता है, कौन। देखो, ये समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। देखो, आर्टिकल नंबर 76 is related to the Attorney General ऑफ इंडिया। अब इसके कुछ पॉइंट आप याद रखना। देखो, अटॉर्नी जनरल के, इनको अपॉइंट कौन करता है? देखो, अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट। क्लियर? अब ये पर्सन होता कौन है? देखो, ही इज एलिजिबल, कंडीशन है एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल है, उन्हीं को अटॉर्नी जनरल बनाया जाता है। क्लियर? देन आफ्टर ही प्रोवाइड लीगल एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल एडवाइस देता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी के साथ, ऐसे मानिए सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के अंदर कोई इशू हुआ है, तो ये वहाँ पर गवर्नमेंट के फेवर करते हैं। क्लियर? गवर्नमेंट को फेवर करेंगे। इवन अभी कौन है? के वेंकटे रमनी। क्लियर? ये अभी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। और इसी के साथ इनकी जो छोटी पोस्ट होती है वो होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि तुषार मेहता हैं, जो कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इनको एडवाइस देता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। याद रखोगे, ये पॉइंट सारे याद कर लीजिए, आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूरा हो जाए कंप्लीट। देखते हैं। देखो देखो, ये पूछ रहा है कि कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर पर एडवाइस देता है, तो डेफिनेटली अटॉर्नी जनरल देता है लीगल एडवाइस। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। चलते हैं। Who among the following hold his office during pleasure of president? We can say pleasure of president से कौन पोस्ट को होल्ड करता है, यह हमें बताना है। देखो, सीएजी नहीं, सीएजी नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा बिल्कुल नहीं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एज वेल। याद रखोगे, याद रखोगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड द पोस्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होल्ड द पोस्ट ऑफ कैबिनेट ड्यू टू प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसे ही अटॉर्नी जनरल होल्ड द पोस्ट
ड्यू टू प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बिकॉज ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। चलते बनाएंगे। हाउ इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? देखो मैंने बताया था प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो डेफिनेटली बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, सिंपल है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? हाँ याद रखना, फर्स्ट लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही होता है। गवर्नमेंट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बोला जाता है, और सेकंड लॉ ऑफिसर बोला जाता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को। किसको? अटॉर्नी जनरल को फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोला जाता है, याद रखना। ये क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ लीगल एडवाइजर टू, लीगल एडवाइस किसको देता है? घुमा के क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल एडवाइस देता है। क्लियर, याद रखना। हु कैन अटेंड आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट बीइंग अ मेंबर? ये पूछ रहा है कि कौन पार्लियामेंट को अटेंड कर सकता है बिना उसके मेंबर होने के बावजूद भी। देखो एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 88। आर्टिकल नंबर 88 क्या कहता है? अटॉर्नी जनरल को बताता है कि अटॉर्नी जनरल कैन अटेंड दी मीटिंग और दी सेशन ऑफ द पार्लियामेंट even he can become a member of the parliament committee but never vote in the house। समझे मेरी बात को? वोट नहीं दे सकता हाउस के अंदर क्योंकि ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर, समझते देखो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटेंड कर सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 88। कौन सा? अंडर आर्टिकल नंबर 88। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल राइट है। प्रोसीडिंग में, बिल्कुल लोकसभा की प्रोसीडिंग में पार्ट बन सकता है। बीइंग अ मेंबर ऑफ ए कमेटी ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल लोकसभा की कमेटी का मेंबर बन सकता है। स्पीक इन द लोकसभा, लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। वोट इन द लोकसभा, नहीं, वोट नहीं दे सकता। याद रखना, मैंने आपको कुछ टाइम पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ाए थे लेक्चर, तो उसमें बताया था कि मानिए कोई मेंबर राज्यसभा का कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, मानिए फाइनेंस मिनिस्टर बन गया वो, और वो राज्यसभा के मेंबर हैं, तो क्या वो लोकसभा में वोट कर सकता है? नहीं कर सकता। जिस हाउस का मेंबर होगा वो वही वोट कर सकता है, ना कि वो दूसरे हाउस में कर सकता है। ऐसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, सो ही कैन नॉट वोट इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर, चलते बनाएंगे। तो कौन सा इसका आंसर? 1, 2, 3 और 4 गलत है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? लीगल एडवाइजर है, सेकंड लॉ ऑफिसर है, जो कि एडवाइस करता है किसको? असिस्ट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के जो नीचे पोस्ट होती है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की होती है, जो कि अभी तुषार मेहता जी हैं। कौन है? तुषार मेहता जी, तुषार मेहता जी, याद रखोगे। तुषार मेहता जी मेंबर हैं, वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं। क्लियर, ये कौन होते हैं? ये असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। मानिए एक भी सुप्रीम कोर्ट में कोई डिसीजन आया, वी कैन से कोई केस आया, कोई पिटीशन गई अगेंस्ट गवर्नमेंट, अब क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है, वी कैन से एब्सेंस है उनकी, या फिर वो लीव पे गए हैं, तो वो रिप्रेजेंट कौन करेगा सुप्रीम कोर्ट में? गवर्नमेंट को फेवर कौन करेगा? तो वो करेंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता जी करेंगे, जब तक वो नहीं आते अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बिजी हैं तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का फेवर करेंगे, गवर्नमेंट की बात रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। चलते बनाएंगे। हु एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर? कौन स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर पर एडवाइस करता है? तो इसमें एडवोकेट जनरल होता है। याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और स्टेट गवर्नमेंट में होता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। कौन? अंडर आर्टिकल नंबर 165, याद रखना। चलते बनाएंगे। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, देखो सीएजी का मैटर आ गया। अब सीएजी के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 तक आर्टिकल है। अब 148 क्या कहता है? 148 कहता है सीएजी, सिंपल, इसमें सारी अपॉइंटमेंट, रिमूवल, ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल नंबर 148। क्लियर। 149 क्या डिफाइन करता है? 149 duties and function of
सीएजी। सीएजी की ड्यूटी और फंक्शन को डिफाइन करता है आर्टिकल नंबर 149 और 150 का डिफाइन करता है। 150 क्या करता है? देखो 150 करता है डील विथ, ये किससे डील करता है? डील विथ फॉर्मेट एंड वी कैन से मैनर ऑफ अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? आर्टिकल नंबर 151 जो कि रिपोर्ट ऑफ द अकाउंट ऑफ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट सबमिट टू प्रेसिडेंट और गवर्नर। क्लियर? क्या है? देखो जैसे मानिए स्टेट गवर्नमेंट की अकाउंट है और सीएजी ने ऑडिट किया है उसको, तो इसकी रिपोर्ट देंगे वो गवर्नर को, और गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने इस रिपोर्ट को रखना। क्लियर? ऐसे ही यूनियन गवर्नमेंट का अकाउंट होगा, उसकी ऑडिट रिपोर्ट होगी तो वो प्रेसिडेंट को सबमिट करी जाएगी। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? पार्लियामेंट के अधीन रखेंगे, पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, कीप लेट डाउन इन पार्लियामेंट। वो सारे मेंबर लेजिस्लेटिव जितने भी बैठे हैं वो सब इस रिपोर्ट को स्टडी करेंगे। क्लियर? समझे मेरी बात को? तो क्या दिया है कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर? याद रखना। तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, याद रखना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ड्यू टू प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्यों नहीं है सीएजी। देखो इसलिए नहीं है क्योंकि सीएजी वॉज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ द पार्लियामेंट, by the process of parliament, same as the removal of the judge of supreme court। सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे रिमूव किया जाता है ऐसे ही सीएजी को भी रिमूव किया जाता है, याद रखना। चलते अपन आगे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सीएजी ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। देखो मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 148 में बताया गया है कि सीएजी को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, याद रखना। The report of the CAG of India related to the account of the union are submitted first of all which of the following। देखो ये पूछ रहा है कि सीएजी के अकाउंट की ऑडिट रिपोर्ट किसको सबसे पहले दी जाएगी। तो आप जानते हो कि प्रेसिडेंट को दी जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? पार्लियामेंट के अधीन रखते हैं इस रिपोर्ट को, जो कि जितने भी लेजिस्लेचर होते हैं पार्लियामेंट के अंदर वो इसकी स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट सही कर रही है कि नहीं कर रही है। एक मुझे कंसेप्ट याद आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ब्रिटेन में भी सीएजी होता है। क्लियर? और हमारे यहाँ भी सीएजी होता है, बट डिफरेंस क्या होता है? हमारे यहाँ पर कंट्रोलर नहीं है। क्लियर? हमारे यहाँ पर ऑडिटर तो है बट कंट्रोलर हमने लिख तो दिया है पर कंट्रोलर का वर्क ही नहीं दिया है। कंट्रोलर का वर्क क्या होता है? देखो कंट्रोलर का वर्क जो होता है कि अगर जैसे मानिए किसी भी डिपार्टमेंट को पैसे की या फंड की ज़रूरत है तो उसको पहले सीएजी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्लियर? सीएजी जब अप्रूवल देगी तो ही फंड फैच होगा उस डिपार्टमेंट को, उस मिनिस्ट्री को। बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया में कंट्रोलर की पावर नहीं दी गई है सीएजी को, हालांकि लिख दिया है बट ये पावर नहीं दी है। ये पावर इसलिए है, हमारे इंडिया में क्या होता है कि जब मिनिस्ट्री पैसा खर्च कर लेती है, जब फंड को खर्च कर लेती है तब उसकी ऑडिट रिपोर्ट होती है, तब उसकी ऑडिट होती है। और दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द सीएजी। क्लियर? आप कहीं भी मेंशन करके आ सकते हो। अगर मेंस में क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है सीएजी का, तो आप बताओगे कि सीएजी डू नॉट हैव अ पावर ऑफ कंट्रोलर इवन मेंशन एज अ कंट्रोलर, सेम एज अ ब्रिटेन। हमारे यहाँ पर क्या है कि ऑडिट जब होता है जब पैसा खर्च हो जाता है, फंड खर्च हो जाता है, बट वहाँ ऐसा है ऑडिट जब होगा पहले तो पैसे के लिए सैंक्शन लेना पड़ेगा सीएजी से। क्लियर? ब्रिटेन में कि भैया हमको पैसा चाहिए मिनिस्ट्री को, तब वो अप्रूवल देगी सीएजी, तब फंड मिलेगा। क्लियर? उसके बाद फिर ऑडिट करेगी। क्लियर? वहाँ पर ब्रिटेन में। बट हमारे यहाँ पर ऐसा है अप्रूवल नहीं देगी, अप्रूवल गवर्नमेंट देगी और उसके बाद जब पैसा खर्च हो जाएगा, फंड खर्च हो जाएगा, तो उसके बाद जब उसका ऑडिट करेगी सीएजी और रिपोर्ट को सबमिट करेगी प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट रखेगा लेट डाउन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में रखेंगे। पार्लियामेंट के बाद पीएसी भी चेक करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा।
द ऑफिस ऑफ सीएजी वॉज क्रिएटेड। देखो ऑफिस ऑफ सीएजी, देखो मैंने बताया कि सीएजी एक कंस्टिट्यूशन बॉडी है और आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 तक आर्टिकल है। तो डेफिनेटली अगर किसी भी बॉडी के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना। द टेन्योर ऑफ सीएजी ऑफ इंडिया, देखो टेन्योर इसका 6 ईयर होते हैं, 6 साल तक रह सकते हैं, बट टिल 65 ईयर, टिल 65 ईयर एज तक अगर है, जरूरी नहीं है कि 6 साल तक ही रहेंगे। मानिए किसी पर्सन को चेयरमैन बनाया सीएजी का, वी कैन से 63 ईयर में, तो वो सिर्फ ओनली उसके चेयरमैन रहेंगे 2 साल तक, वो उसके बाद रिटायर हो जाएंगे और रिटायर होने के बाद वो कोई सी भी पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते, इवन अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और दी स्टेट गवर्नमेंट, ये भी याद रखना, वो आगे समझते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सीएजी ऑफ इंडिया, देखो क्या है, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, डेफिनेटली सीएजी अपॉइंट किया जाता है। हिज सैलरी इज इक्वल टू दैट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल राइट है, सुप्रीम कोर्ट के जज के। ही इज डिसक्वालीफाइड फॉर एनी फर्दर गवर्नमेंट ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट, बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद वो कोई सी भी पोस्ट गवर्नमेंट की नहीं होल्ड कर सकता, याद रखना। ही कैन बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, नहीं, इसको रिमूव प्रेसिडेंट नहीं करता, ये पार्लियामेंट रिमूव करती है, पार्लियामेंट, सेम एज अ रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, याद रखना। क्लियर, चलते तो ये गलत होगा डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी इज नॉट परफॉर्म बाई सीएजी, देखो ये पूछ रहा है कि कौन सी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता है सीएजी। अंडर आर्टिकल नंबर 149 फंक्शन एंड ड्यूटी आर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल नंबर 149, क्लियर, सीएजी की ड्यूटी और फंक्शन। देखो टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ऑडिट और रिपोर्ट भी सबमिट कर सकते हैं किसी भी एक्सपेंडिचर पे। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट, बिल्कुल सही है। टू ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑल ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल सही है। टू कंट्रोल द रिसीप्ट एंड इशू ऑफ पब्लिक मनी एंड टू एंश्योर दैट अ पब्लिक रेवेन्यू इज लॉज इन द एक्सेकर, बिल्कुल गलत है। क्या है, ये ब्रिटेन का मैटर है, कहाँ का है, ये ब्रिटेन होता, अगर मैं ब्रिटेन में पढ़ा रहा होता तो इसको सही करता, क्लियर। अब हालांकि हम इंडिया में पढ़ा रहे हैं तो इंडिया के कानून मानने पड़ेंगे, तो इंडिया में क्या है, सीएजी को ये पावर नहीं है, कंट्रोलर की पावर नहीं है, क्लियर। ऑडिटर है, ऑडिटर की पावर है, बट लिख दिया है, ये बात ध्यान रखना, सीएजी का मतलब ये नहीं है, हमारे इंडिया में कंट्रोलर की पावर नहीं है सीएजी को। कंट्रोलर का मतलब क्या होता है कि इशू दी फंड, जब किसी मिनिस्ट्री को फंड चाहिए तो पहले सीएजी से अप्रूवल चाहिए होगा, जो कि ब्रिटेन में होता है, हमारे इंडिया में नहीं है। हमारे इंडिया में जब फंड खर्च हो जाएगा तब उसकी ऑडिट करेगी, अगर गलत होता है तो वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में, फिर हल्ला होगा पार्लियामेंट में, फिर गवर्नमेंट पे ऑब्जेक्शन उठेगा, लोगों को पता चलेगा, गवर्नमेंट करेगी। तो इसका आंसर क्या है, डी। द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग ड्यू एक्शन ऑन द कमेंट ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल वेस्ट विथ, ये पूछ रहा है कि किसके पास ऑथोरिटी है सीएजी पर क्वेश्चनिंग करने की, तो वो सिर्फ ओनली है किसके पास कमेंट करने की, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट ही कमेंट कर सकती है, ऑन एक्शन ले सकती है सीएजी पर, क्योंकि पार्लियामेंट इज द सोल ऑथोरिटी टू रिमूवल ऑफ द सीएजी चेयरमैन, सेम एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, क्लियर। चलते हैं बनाएंगे। Who amongst the following attend the meeting of PAC of the parliament, देखो PAC क्या है, फिर तो याद रखना, PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें मेंबर कितने होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, कितने, 22 मेंबर। कैसे 22 मेंबर, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा, क्लियर। तो कितने हो गए, 22 मेंबर हो गए, और इनका टेन्योर होता है 1 ईयर का, कितना, 1 ईयर का। और पीएसी का जो चेयरमैन होता है, याद रखना ये भी बात को बड़ा ध्यान से, जो चेयरमैन होता है ये अपोजिशन पार्टी का होता है। कौन होता है, जो भी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी होगी उसी का मेंबर बनेगा पीएसी का। पीएसी का वर्क क्या है, पीएसी क्या करता है, जो सीएजी की रिपोर्ट होती है उसकी स्टडी पीएसी भी करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, और उसको फ्रेंड एंड गाइड भी बोला जाता है पीएसी को, किसका, सीएजी का। चलते बनाएंगे। तो क्या है कि हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द मीटिंग ऑफ पीएसी ऑफ द पार्लियामेंट, तो सीएजी अटेंड करता है मीटिंग। चलते बनाएंगे। द सीएजी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही कैन बी रिमूव्ड
बाई ऑन द एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउस पार्लियामेंट। मैंने बताया ना कि अंडर आर्टिकल नंबर 148 दैट सीएजी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट रिमूवल बाय द पार्लियामेंट सेम एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चलते अपना द सीएजी ऑफ इंडिया द फ्रेंड एंड गाइड ऑफ, देखो सीएजी फ्रेंड और गाइड किसका है, तो वो है पीएसी का, किसका, पब्लिक अकाउंट कमेटी का। क्लियर, तो आपको पूरी तरह समझ में आ गए होंगे कि अटॉर्नी जनरल और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, अगर आपने 2 या 3 बार इस लेक्चर को देख लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। क्लियर, अब मिलेंगे हम 25th लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।